वोट मांगने के लिए भीख मांगने आ जाते हैं। वोट मांगने के लिए भीख मांगने आ जाते हैं। हम किसी को वोट नहीं देंगे। बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं आज एम्प्लॉय के, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के। 2200 परिवार यानी हजारों परिवार को आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। 2200 परिवार यानी हजारों परिवार को आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कौन जिम्मेवारी लेगा? सबके पास लेटर पहुंचा हुआ है, पर कोई आज तक साथ आने को तैयार नहीं हुआ पड़ा है। हमें जैसा बंधुआ मजदूर बना के रख रखा है इन लोगों ने। ऐसी पॉलिसी बनती है सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। छठा महीना जा रहा है, छठे महीने से हमने 1 रुपया नहीं देखा है। छठा महीना जा रहा है, छठे महीने से हमने 1 रुपया नहीं देखा है। क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी को क्योंकि काम तो इन्होंने सही से किया नहीं। ठीक है, पूरी दिल्ली इन्होंने बहुत पीछे कर दी। जो कि दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए थी वो बहुत पीछे जा चुकी है। ये पार्टी बदलू दल है, ये कदे इधर से आते हैं कदे उधर जाते हैं। ठीक है, हमें इनसे बचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में संभावित है। ऐसे में जब अनुभवी आंखें न्यूज जनता के मिजाज जानने की कोशिश की तो कुछ जनता इसलिए नाराज थे कि केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में सेवाएं तो ले ली, लेकिन उन्हें पिछले कई महीनों से तनख्वाह ही नहीं दी। निश्चित रूप से यह हैरान करने वाली है। आखिर एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है वो अपने परिवार का भरण पोषण अगर तनख्वाह नहीं मिलेगा यानी वेतन नहीं मिलेगा तो करेगा कैसे? इन सब को लेकर जब हम उनसे बातचीत करने लगे तो उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए निश्चित रूप से हैरान करने वाला है। हमारा विषय था कि आखिर मटियाला विधानसभा में जनता की क्या है पसंद, लेकिन उन्होंने कहा इसे बगल में रखिए, पहले हमारी सुनिए। आखिर ये सरकार क्यों नहीं हमारी सुन रही है? केंद्र सरकार भी नहीं सुनती है। राज्यपाल को भी हमने निवेदन दिया, मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया। हम तो परेशान हो चुके हैं साहब, हमें रोटी की समस्या है और वो कैसे पूरा होगा? सब जगह हमने आवेदन दे दिया है, लेकिन इस आवेदन पे कार्रवाई की इंतजार में अब हमारे आंखें थक सी गई है। हम शरीर से भी परेशान हैं, उम्र से भी परेशान हैं और सेवाएं देते हुए हम थकते नहीं। वेतन नहीं मिल रहा है, फिर भी काम कर रहे हैं इस आशा से कि सरकार को हमारी सुधि होगी। और यही वजह है कि आज हम उनकी समस्याओं को आपसे रूबरू कर रहे हैं। जी देखिए, कहना यह है कि पार्टियां, जहां तक आप कह रहे हैं पार्टियों को पूछ रहे हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी कौन सी पार्टी बुरी। नहीं, मैं बुरी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि पार्टी में जो उम्मीदवार है, प्रत्येक पार्टी में कुछ अच्छे और पुराने उम्मीदवार भी हैं। सभी में होते हैं अच्छे बुरे सभी। सीधी सी बात है, जो हमारी बातों को, जो हमारी मांगों को कंसर्न करे वो अच्छा है। आज 20 साल से शिक्षा विभाग में IT असिस्टेंट के पोस्ट पे हम 2200 कर्मचारी लगे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्ट ग्रेजुएट बंदे हैं और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बंदे जो है सो आज चौराहे के कारीगर से भी जो है सो कम तनख्वाह में और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। और इस बंधुआ मजदूरी के का कारण यह है कि आज हम सब जो है सो अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं कि छठा महीना जा रहा है, छठे महीने से हमने 1 रुपया नहीं देखा है। क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। और अधिकारियों से मिल रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं आपका काम प्रोग्रेस। अरे क्या प्रोग्रेस हो गया भाई? कौन सी सुरंग खोद रहे हो इंडिया से अमेरिका के बीच में कि तुम्हें मतलब 2200 कर्मचारियों को पैसे देने के लिए तुम्हारा अंडर प्रोसेस चल रहा है काम? कोई अधिकारी जो है सो हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप किसी जिम्मेदार मानना है? एक बताओ, जिम्मेदार किसको माना जाए? के अंदर काम कर रहे हो, जो आपका सबॉर्डिनेट है वही आपके लिए जिम्मेवार होगा ना। आपकी बात कौन पहुंचाएगा? घर का मुखिया अगर मैं हूं तो मैं अपने परिवार के लिए मैं जिम्मेवार हूं ना। चाहे उनके साथ कुछ भी होता है, सारी जिम्मेवारी मेरी है। तो जो सरकार बैठी है वो जिम्मेवारी हुई ना। नहीं तो किस सरकार की बात आप करते हैं? भारत सरकार की या दिल्ली सरकार की? पहली बात, हमने लेटर दिल्ली सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री तक के पास लेटर पड़ा हुआ है हमारा। हमने एजुकेशन डायरेक्टर को लेटर लिखा, उनके संज्ञान में सारी बातें हैं।
फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हमारी फैसिलिटी भी है जो बता रहे हैं, पर अंडर प्रोसेस ही लिखा हुआ है। और तो कौन जिम्मेवार है? जब आतिशी तक पहुंच गई बात, उसके बावजूद भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब कौन जिम्मेवार हो सकता है? तो आने वाले चुनाव में आप क्या करेंगे? नहीं, किसे दूसरी बात अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे आला अधिकारी, हमारे उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल जी तक भी ये बातें कान पहुंच रही हैं, पर उसके बावजूद ही हमें तो कहीं से समाधान नहीं मिल रहा है। भाई यहाँ तो इस हमाम में सभी नंगे हैं, खड़ा हो जाए वो हमारा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन आपके साथ कपड़ा पहन के खड़ा होगा? वो तो दिखेगा, और अगर नहीं कोई खड़ा होगा तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक चीज बताइए, 2200 परिवार यानी हजारों परिवार को आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, कौन जिम्मेवारी लेगा? सबके पास लेटर पहुंचा हुआ है, पर कोई आज तक साथ आने को तैयार नहीं हुआ पड़ा है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं आज एम्प्लॉई के, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई के। 5 महीने विदाउट पे हमने ईमानदारी से, लॉयल्टी से काम किया। घर में हमारे खाने के लाले पड़ जाते हैं, फिर भी हमने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। इतना सब कुछ जब हमने योगदान दिया तो हमें आउटपुट क्या मिला कि 5 महीने से हमारी सैलरी रोकी गई है। विदाउट पे आप खुद सोच के देखिए कैसे काम किया जाएगा। अब चुनाव नजदीक है, इस चुनाव में आप इसे किस तरीके से देखिए, ये चुनावी अलग माहौल है। हम तो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग दिल्ली के लिए। स्कूलों में हम गवर्नमेंट स्कूलों के एम्प्लॉई है, IT असिस्टेंट हमारी पोस्ट है, और 20 साल से हम कार्यरत हैं। तो इससे चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव अपनी जगह काम करेगा, लेकिन हमारी समस्याओं को कौन सॉर्ट आउट करेगा, बड़ी बात ये है। मैं फिजिकली चैलेंज हूँ, ठीक है, 22-20 किलोमीटर रोज जाता हूँ सुबह और शाम को आता हूँ स्कूल से। अकेला कमाने वाला हूँ, ना मुझे हेल्थ सिक्योरिटी मिली हुई है, ना कोई सिक्योरिटी। अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? आज एक दिन अगर किसी सरकारी अफसर की तनख्वाह ना रुके ना तो उनका बवाल हो जाता है, वो तो धरना देके बैठ जाते हैं। एक कातिल के लिए 12:30 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, पर हमारे लिए जो है सो ये अधिकारी नहीं जाग सकते हैं। हमें जैसे बंधुआ मजदूर बना के रख रखा है इन लोगों ने। ऐसी पॉलिसी बनती है सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। सरकारें होती किस लिए हैं? मैंने PM को लेटर लिखा हुआ है और मैं अभी दिखाता हूं मेल, PM का आज तक जवाब नहीं आया मेरे पास, इसलिए बैठे हुए वो आदमी रोज सुबह से शाम तक लड़े और झगड़े। 12 बजे रात में भी काम आता है तो 12 बजे रात में भी हम काम करके देते हैं। हमारी डिग्निटी पे सवाल उठाए कि हाँ काम नहीं करते तो, और उसके बावजूद वो बेकारी खटा रहे। कल अगर आज अगर किसी मजदूर को आप ले आइए और काम कराइए, शाम को नहीं दीजिए, देखिए आपको पुलिस भी देगी और नॉन बेलेबल वारंट, और हाईकोर्ट जग जाएगा, तुम्हें वारंट नहीं, वो बेल नहीं मिलेगी कि तुमने एक मजदूर का तनख्वाह मारे। इनको क्यों नहीं जेल होती है? किसने बैठे हुए ये वोट मांगने के लिए भीख मांगने आ जाते हैं? तो हमने चुनाव ही अगर ऐसे गलत लोगों का किया है, नहीं, ये बताइए सही लोगों का आप बता दीजिए ना कि ये सही लोग हैं, इनको चुनो। क्योंकि चुनाव नहीं, एक चीज बताइए ना, गलत और सही की पहचान तो भाई साहब तब होती है ना जब वो आपके सामने आ जाता है। आप कितने दूध के धुले हो मुझे क्या पता, वो तो तब पता चलेगा जब आपके साथ मेरा व्यवहार होगा। और पहला व्यवहार तो मैं कर रहा हूं ना, तो मैं तो सही हूं ना, मैं तो वोट डाल रहा हूं ना। गलत तो आप मेरे साथ। एक चीज और बताइए, वादा खिलाफी कानूनन जुर्म है। अगर ये सरकारें कोई वादा करती है और वो नहीं निभाती तो इनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं होता? इनको क्यों नहीं रेस्ट्रिकेट किया जाता है? भाई 2014 में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे, सबको रेगुलाइज कर देंगे। कितनों को किया उसने? और क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? हमें जो है सो मिनिमम मजदूरी, मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी जो है तो 20,000 रुपए में अपने को झोंक रहा है, बेकारी की इतनी ज्यादा वो कर लेता है। और इस उम्र में अगर नहीं जाऊं मैं तो तबाह हो जाऊंगा ना। तो आपने हर जगह पत्र लिखा, क्या आपने कानून का सहारा? मेरे कहने का कानून का सहारा क्या? न्याय व्यवस्था, न्यायालय में हमने कोर्ट में केस डाल रखा है। 2 तारीख से जज छुट्टी पे बैठा हुआ है, उनके साथ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जो न्याय देने वाला भी अगर न्याय के लिए नहीं तत्परता दिखाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा?
हम किसके पास जाएं ये बताइए। सरकार हमारी नहीं सुन रही है, जज हमारा नहीं सुन रहा है, कानून हमारी नहीं सुन रही है। वहां जाते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो हमारी तनख्वाह एक तो मिल नहीं रही है, ऊपर से कटेगी, कल को जो है सो नौकरी से निकाल देंगे। ये धमकी दी जाती है कि अगर आपने कार्रवाई की, आपने धरना दिया, आपने अगर बात कही तो वो जो है सो आपको जो है सो हम निकाल देंगे। आप अपना नाम बताएं। मनोज कुमार। आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं समालका में पोस्टेड हूँ, स्कूल में। किस स्कूल में? समालका स्कूल में। समालका स्कूल में, प्राइमरी या अपर प्राइमरी? अपर प्राइमरी स्कूल्स में। आईटी जितने भी हैं सो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में हैं। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।